स्वागत है इस खास चर्चा में जहां हम प्राचीन ग्रंथों की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। 7 चिरंजीवियों की कहानी। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पुरानी किताबों में छिपे ये रहस्य आखिर हमें क्या बताना चाहते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर इतिहास के सबसे महान प्राचीन योद्धा कभी मरे ही ना हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन सोचिए, रामायण और महाभारत काल के वो महान योद्धा और ऋषि आज भी हिमालय की किसी गहरी गुफा में या अनजान पहाड़ों पर छिपे हो सकते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों की माने तो ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो बस सही समय आने का इंतजार कर रहा है। अब इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले चिरंजीवी शब्द का मतलब समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो चिरंजीवी का अर्थ है एक ऐसा अमर प्राणी जिसे एक बहुत ही खास, एक कॉस्मिक मिशन के लिए अनंत जीवन का वरदान मिला हो। मतलब ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो अमर रक्षक हैं जो एक बहुत बड़ी घटना के इंतजार में छिपे हुए हैं। और पता है वो घटना कब घटेगी? तब जब मानवता अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजर रही होगी। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले ब्रह्मांडीय समय के चक्र पर एक नजर डालते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि समय दरअसल किसी सीधी रेखा में नहीं चलता। ये एक साइक्लिकल टाइमलाइन यानी एक चक्र की तरह काम करता है। इसमें मुख्य रूप से 4 युग होते हैं। सबसे पहले आता है सत्य युग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में हमारा वर्तमान युग, जिसे हम कलयुग कहते हैं। तो ये समय का एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूमता रहता है। और इन युगों में बहुत बड़ा फर्क है। कलयुग को एक ऐसे युग के रूप में बताया गया है जो धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा समय जहां लालच, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है सत्ययुग। सत्ययुग वो भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। एक ऐसा रीसेट बटन जो इस पूरे ब्रह्मांड को वापस उसकी 100% पवित्रता और शुद्धता की ओर ले जाएगा। अब सवाल ये है कि इस बदलाव के दौरान आखिर होगा क्या? यहीं पर एंट्री होती है भविष्यवाणी किए गए उन एलीट गार्ड्स की। ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर यह लिखा है कि जब कलयुग अपने बिल्कुल चरम पर होगा, एकदम पीक पर, तब भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल की उत्तर प्रदेश के संभल में प्रकट होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक दैवी अवतार को भी अपना मिशन पूरा करने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत तो होगी ही। उन्हें कलिराज नाम की एक बेहद ताकतवर और डार्क फोर्स के खिलाफ एक भयंकर महायुद्ध लड़ना है, और इसी युद्ध के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी एक एलीट गार्ड की। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को एक खुफिया डॉजियर की तरह देखें तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जैसे कि भगवान परशुराम, हनुमान जी, राजा बलि और अश्वत्थामा। इनमें से हर एक रक्षक को इस भविष्य की जंग के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रणनीतिक जिम्मेदारी दी गई है। जरा सोचिए, भगवान परशुराम कल की अवतार को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाएंगे। हनुमान जी और अश्वत्थामा महान योद्धाओं के तौर पर फ्रंटलाइन पर लड़ेंगे, और पाताल लोक में मौजूद राजा बलि को तो अगले युग के इंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। हर किसी का अपना एक फिक्स रोल है। उदाहरण के तौर पर भगवान परशुराम के मिशन को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को भ्रष्ट शासकों से मुक्त किया और फिर पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। लेकिन ग्रंथों के अनुसार उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी महेंद्र पर्वत पर ध्यान मग्न हैं और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं ताकि भविष्य में आने वाले कल की अवतार को वो युद्ध कौशल सिखा सकें और उन्हें दिव्य अस्त्र सौंप सकें। मतलब उनका पूरा फोकस इस एक बड़े मिशन पर है। और सुनिए, ये कोई महज प्राचीन किस्से कहानियां नहीं हैं। आज भी अमरनाथ गुफा जैसी रहस्यमयी जगहों पर कुछ लोगों ने ऐसे प्राचीन कंकाल जैसे दिखने वाले तपस्वियों को देखने का दावा किया है, जो पलक झपकते ही हवा में कंपन करते हुए अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इन अजीबोगरीब घटनाओं से इस विश्वास को और भी ज्यादा बल मिलता है कि शायद ये अमर प्राणी सच में आज भी हमारी ही दुनिया में हमारी नजरों के सामने ही कहीं छिपे हुए हैं, बस अपने सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में ये सब किस दिशा में जा रहा है? आइए देखते हैं इस भविष्यवाणी के सबसे बड़े हिस्से को, द फाइनल यूनिवर्सल रीसेट। करीब 500 साल पहले लिखी गई भविष्य मालिका जैसी किताबों पर अगर हम गौर करें तो उसमें ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो साफ इशारा करती हैं कि समय का चक्र अब तेजी से घूम रहा है।
जैसे कि पुरी में मौजूद उस प्राचीन कल्पवट पेड़ का गिरना या फिर जगन्नाथ मंदिर में हो रही कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं, जिन्हें आज बहुत से लोग सच होता हुआ मान रहे हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे एक टिकिंग क्लॉक चल रही है और शायद इन चिरंजीवियों के वापस लौटने का समय अब करीब आ रहा है। और इस भविष्यवाणी का जो क्लाइमैक्स है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ता है। ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहले भगवान कल्कि अपने सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर संभल में आएंगे। उनके हाथ में सूर्य की तरह चमकती हुई एक तलवार होगी। इसके ठीक बाद 7 अमर चिरंजीवी अपना ध्यान तोड़कर उनकी सेना में शामिल होंगे। फिर भगवान गणेश एक बेहद भयानक और रौद्र रूप में इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे और अंत में कलिराज के खिलाफ एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो सब कुछ साफ कर देगा और पूरे ब्रह्मांड को वापस सत्ययुग की उसी पवित्रता में रीसेट कर देगा। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चिरंजीवियों की ये पूरी किंवदंती सच में किसी आने वाले महायुद्ध का एक एक्चुअल काउंटडाउन है, या फिर ये एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है, एक मेटाफर है जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि चाहे दुनिया में कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, सच्चाई, धर्म और न्याय कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये प्राचीन रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं।